देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई दूसरा को ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, देखिए 2.5 साल बलिदान दिया क्या उन्होंने? 2.5 साल बलिदान दिया क्या उन्होंने? नहीं, बीजेपी की ये ताकत है। और देवेंद्र फडणवीस को देखिए, देवेंद्र फडणवीस का एक नाम है और एक रुतबा है। जो चीज़ महाराष्ट्र में चलती है और वो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे सीएम। जो एकनाथ शिंदे साहब हैं और जो फडणवीस है, दोनों में से कोई भी एक बन जाएगा 5 तारीख को। इतना कांग्रेस वालों को क्या जल्दी है? हुई थी वोटों में कहाँ से? स्टेप दिल्ली। मेरी बात सुनो, मेरी बात। झारखंड में नहीं हुई, झारखंड में तो नहीं आई बीजेपी। वहाँ क्यों नहीं हुई? तो झारखंड में तो कांग्रेस आई है भाई, आपको नहीं पता निरी वोट पूछो झारखंड में, जो झारखंड में बीजेपी आई है। सुनो सुनो सुनो, झारखंड में भी हुई है ना, झारखंड में बीजेपी। जो भी नेता होगा विकास वाला होगा, जो नेता होगा विकास वाला होगा, विकास वाला नेता होगा, चाहे बीजेपी का कोई नेता है, समझ रहे हो? उसे पता है मैंने विकास करना है। हरियाणा में देखिए क्या हुआ, वहाँ पर भी राहुल गांधी ने क्या बोला कि भैया हमारे साथ तो गलत हो गया, ईवीएम हैक हो गई। उसके बाद भी अगर ईवीएम हैक हो गया होता तो आपका जितना भी सीट आया वो आया कैसे? अगर लेना होता तो सारी सीट ले लेते ना। लेकिन वही वाली बात है ना कि राहुल गांधी को सच्चाई जो है पछती नहीं है। महाराष्ट्र की सड़कें हैं यार, जिसने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। आप क्या बात कर रहे हो? क्या विकास नहीं है भाई? आज तुम डेवलपमेंट देख लो भाई। आज पहले होता था दिल्ली में तुम रेप करके दिखाओ, आज होता है महाराष्ट्र के अंदर तुम एक रेप करके दिखाओ, किसी औरत किसी बेटी को छू के दिखाओ। योगी जी ने जो बोला था बटोगे तो कटोगे, आज वहाँ की जनता नहीं बटी। एक साथ वहाँ पे जनता ने वोट दिया तो देखिए 40% और 60%। मेरा सवाल यही है, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेंगे या कहा जाए एकनाथ शिंदे? जो महायुति गठबंधन है वो सब मिलके तय करेंगे कि कौन बनेगा। इसमें कोई 2 फुट या 2 राय नहीं है। जो 5 तारीख को बोला है उन्होंने, 5 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कौन बनेगा। और जो है बराई बात, वो जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि कौन बनेगा, उनका तो कोई हर जगह इलेक्शन लड़ते हैं, उनका कोई फिक्स होता नहीं है। बीजेपी में तो पहली बार हो रहा है। और जो भी है, अगर अपने जो एकनाथ शिंदे साहब हैं और जो फडणवीस है, दोनों में से कोई भी एक बन जाएगा 5 तारीख को। इतना कांग्रेस वालों को क्या जल्दी है? उनको क्या लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि हमने 2.5 साल में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जनता ने हम पे भरोसा किया। बिल्कुल। क्या बीजेपी उनके साथ उनको सीएम बनाएगी या फंड कहा जाए? देखिए, एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। वो आपसी मैटर है, उनकी गठबंधन से जो भी उनको जो आपसी समझौते के हिसाब से सीएम बन जाएगा। वो एकनाथ जी शिंदे और फडणवीस साहब एक ही हैं। कोई भी बने, उसमें बीजेपी का कोई वैसा 2 मतभेद नहीं है कि ये बनेगा तो वो नाराज होगा। हाँ, कोई इसमें कोई नाराज वाली बात नहीं है। वो बनेंगे या बने, एक ही बात है दोनों आरएसएस के, बीजेपी। हाँ, आरएसएस के। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये तय था कि बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में आएगी और ये भी तय था कि वोटों में धांधलेबाजी हुई है। क्या आप वोटों में देखो, जहाँ अभी उन्होंने हुई थी वोटों में कहाँ से? स्टेप दिल्ली। मेरी बात सुनो, मेरी बात। झारखंड में नहीं हुई, झारखंड में तो नहीं आई बीजेपी। वहाँ क्यों नहीं हुई? तो झारखंड में तो कांग्रेस आई है भाई, आपको नहीं पता निरी वोट पूछो झारखंड में, जो झारखंड में बीजेपी आई है। सुनो सुनो सुनो, झारखंड में भी हुई है ना, झारखंड में बीजेपी इसलिए जीती। दिल्ली में भी हुई थी वोट, कहाँ हुई थी? मेरी बात सुनो, जहाँ कांग्रेस वाले जीतते हैं वहाँ क्यों नहीं होती है? कांग्रेस वाले जहाँ जीत जाते हैं वहाँ क्यों नहीं होती है? वहाँ ईवीएम हैक क्यों नहीं होता है? खाली जहाँ जानना चाहूंगा। देखो इसको बोलने दो भाई। चल ठीक है, हो गई। हाँ सही है, बीजेपी बेकार है। सुनो कैसे होती है धांधलेबाजी? है भाई निरी वोटों की। ये तो भाई बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो सब मोदी के कहने से सब बदल दे रहे हैं। वो भाई उन मोदी का दिल्ली में क्यों नहीं होती? क्यों कहा जाए अरविंद केजरीवाल की सरकार? दिल्ली में होता हूँ। इस बार दिल्ली में केजरीवाल करवाया तो भी इनकी वो थी मोदी सरकार। केजरीवाल ने धांधली? हाँ, मोदी सरकार ने। केजरीवाल ने बहुत सुविधा की है। कोई से भी हॉस्पिटल, महाराष्ट्र में किसकी सरकार? महाराष्ट्र देख लो, दिल्ली की पढ़ाई देख लो। कोई से भी हॉस्पिटल में आप चले देख लो दिल्ली की, कितने पढ़े हो? एक सेकंड, मेरे ये लोग केजरीवाल का बोल रहे हैं ना। महाराष्ट्र में बात मैं आया हैदराबाद से। वोटों में धांधलेबाजी हुई है क्या? अरे वोटों में धांधलीबाजी कुछ नहीं हुई भैया। वो जो है उनका काम है वोटों में। यार मैं कह रहा हूँ धांधलेबाजी हुई है। जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो। धांधलेबाजी हुई है यार, विकास की धांधलेबाजी है भाई, विकास की धांधलेबाजी। आज महाराष्ट्र को देख लो और दिल्ली को नाप दो, महाराष्ट्र को नाप दो, जमीन आसमान का फर्क है। ये साली के दिल्ली राजधानी, दिल्ली ये भारत की राजधानी लग रही है आपको? कहीं से, कहाँ से लग रही है राजधानी? आज महाराष्ट्र को देख लो। आज तुम महाराष्ट्र छोड़ो, तुम गुड़गांव में चले जाओ भाई, गुड़गांव को देख लो। अरे तुम नोएडा चले जाओ, नोएडा को देख लो। भैया आप जो बात कर रहे हो ना कि धांधलेबाजी हुई है, ये हुई है, अरे छोड़ो। आपको एक बात बताता हूँ, जो आप कह रहे हो बीजेपी अभी नेता नहीं वो अपना चूज कर पा रही, समझ रहे हो? हमारा नेता कोई भी होगा ना भैया, कोई भी होगा, हम उसको भैया वो जो नेता होगा वो सोच समझने वाला नेता होगा। लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, कहीं महाराष्ट्र में चल रही है, कहीं दिल्ली में चल रही है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी जो लगातार कह रहे हैं? जो भी नेता होगा विकास वाला होगा,
जो नेता होगा विकास वाला होगा, विकास वाला नेता होगा, चाहे बीजेपी का कोई नेता है, समझ रहे हो? उसे पता है मैंने विकास करना है, मैंने किसी की अपनी जेब नहीं भरनी, समझ रहे हो? बोलने तो देखो, ये विकास वाले नजर, ये देखो केजरीवाल दिल्ली में रह रहे हैं ना, देख लो, नजर मार लो भाई, कैमरा एक बार कैमरा डालो। एक नाथ शिंदे का नाम सुना है? एक नाथ शिंदे का नाम सुना है? संजय का नाम एक नाथ शिंदे एक नाथ शिंदे सुना है नाम। कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? भाई मैं एक नाथ शिंदे को नहीं जानता हूँ, बहरहाल फिर बात मत करिए। बीजेपी ने काम किए? नहीं किए बिल्कुल। क्या काम, क्या ऐसे कौन से 5 काम बताइए जो जो ये गिरवी रखा हुआ है, ये अभी तक बीजेपी का है। हाँ। किसके पास गिरवी है रेलवे सब बेच दी गई। किसके पास, किसने खरीदी है? ये नहीं पता भाई मुझे, किसने बेची किसको है? अरे इसी को बेची है, इसको रात को कॉन्ट्रैक्ट करा था। सुनो, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, और इन्होंने संडे मंडे सुन रखा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं जानते। एक नाथ शिंदे नहीं, संडे मंडे। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में कौन आया? बीजेपी आई ना। कैसे आई है? अपने पूर्ण बहुमत से उन्होंने काम किया है। दूसरी बात, अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि घोटाला हुआ है, घोटाला क्या होता है? एक सीट नहीं आती। ये जो बार बार राहुल गांधी बोलते हैं ना कि भैया ईवीएम हैक हो गई है, अगर ईवीएम हैक हो जाता तो एक सीट नहीं आती। तुम्हारे ये 30-35 कैसे आते हैं, बताइए ना। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को लावारिस छोड़ दिया गया है, सीएम का पता नहीं है। अच्छा, कहा जाए कि राजस्थान को सीएम दे दिया, हरियाणा को दे दिया, महाराष्ट्र में ऐसी क्या दिक्कत है? टेंशन 2.5 साल के सीएम बनाएंगे? नहीं, वहाँ पे बीजेपी का कोई भी बनेगा, 2.5 क्यों आएगा भाई? बीजेपी का ही बनेगा। हाँ, बनेगा तो बनेगा ही, वही बनेगा। एक नाथ शिंदे के साथ गलत हो रहा है, मतलब गलती हो रहा है। एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हरियाणा में देखिए क्या हुआ, वहाँ पर भी राहुल गांधी ने क्या बोला कि भैया हमारे साथ तो गलत हो गया, ईवीएम हैक हो गई। उसके बाद भी अगर ईवीएम हैक हो गया होता तो आपका जितना भी सीट आया है वो आया कैसे? अगर लेना होता तो सारी सीट ले लेते ना। लेकिन वही वाली बात है ना कि राहुल गांधी को सच्चाई जो है पछती नहीं है, इसलिए वहाँ की उनके जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई। तो ऐसी हालत है, अगर कहीं भी जीतेगी बीजेपी तो भैया उसमें जो है घोटाला हो गया है। तो अगर घोटाला हो रहा है ना तो घोटाला करेंगे, फिर आप कर लो जो भी करना है, क्योंकि पब्लिक जाके वोट देती है, घोटाला नहीं होता है। और पब्लिक ही जाके वोट दे रहे, जब जीत भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और काम कर रहे जब मिल रहा है वोट। इन लोग क्या है, क्या फ्री का चाहिए इनको? कहीं भी फ्री का मिल जाए आ जाएंगे। एक नाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि हमने 2.5 साल में ऐसे काम किए हैं कि मैं जनसभा लगाता हूँ, जनता आती है, अपनी समस्या बताती है। मैंने 1 साल में जनता के लिए काम किया, जनता ने भरोसा किया, हमें वोट दिया, अब हमें काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो या सीएम पद मांग रहे हैं क्या वो? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मांग रहे हो सकता है मांग रहे हो ना। और काम किया है तो भाई तभी तो जीत, मतलब पब्लिक वोट देती है, सीधी सी बात है। तो ये कांग्रेस वाले क्या आरोप लगा रहे हैं, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस वाले कौन सा आरोप लगा रहे हैं, जरा बताइएगा क्लियर। धांधलेबाजी हुई है वोटिंग में, कहाँ पे हुई है? अरे भैया इनका तो हर जगह होता है। कभी वो कहते हैं महाराष्ट्र में हो गया, कभी हरियाणा में हो गया, कभी उत्तराखंड में हो गया, कभी यूपी में हो गया, कभी दिल्ली में हो गया। तो इनका जो है होता रहता है, कहीं धांधलेबाजी नहीं होती है। असल में ये खुद धांधलेबाजी हैं, ये लोग खुद धांधलेबाजी करते हैं। सीधी सी बात है, वोट पब्लिक देती है तभी इंसान जीतता है, और ईवीएम में कोई होता नहीं, हैक नहीं होता है। अब चुनाव आयोग तो सीधा बोलते अगर ईवीएम हैक हो रही है तो आप हैक करके दिखा दो, फिर क्यों आप मुँह छुपा लेते हो? मुँह पे काला पुज जाता है क्या? तो सीधी सी बात है यार, ईवीएम हैक तब होती है जब वाईफाई हो, तब ब्लूटूथ हो ना। ईवीएम में वाईफाई है ना ब्लूटूथ है। भैया कितनी बार राहुल गांधी जी को बुला लिया उन्होंने कि आओ एक बार आप ईवीएम हैक करके हमें दिखा दो भैया। इलेक्शन ऑफिस ने कितनी बार बोल दिया आप, अरे तब तो टाइम नहीं होता। ये सब धुंधलेबाजी है, समझ रहे हो? 60 साल इन्होंने खा लिए, देश को बर्बाद कर दिया। अब देश बर्बाद नहीं, अब जो मोदी जी 5 ट्रिलियन जो छुआ दिया भैया, वो भगवान से कम नहीं है मेरे भाई। महाराष्ट्र का सीएम कौन? एक नाथ शिंदे। भैया आप देखो, मैं अगर बागेश्वर वाले बाबा होता तो मैं बताता ना, उनका चेला हूँ ना मैं हूँ। बीजेपी का बनेगा एक नाथ। जो हमारे बीजेपी जो भैया आपको बता दो, जो एनडीए की सरकार, जो बीजेपी जो चाहेगी, जिसको चाहेगी, जिसको समझेगी वो होएगा। विकास है। आप विकास पे बात करो ना, आप सीएम पे बात क्यों कर रहे हो? क्या विकास किया महाराष्ट्र में, बताइए। क्या यार, क्या नहीं करा? आप नितिन गडकरी साहब ने यार आज दूसरे नंबर पे भारत को ले आए यार। पहली जो वो महाराष्ट्र की सड़कें हैं यार, जिसने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। आप क्या बात कर रहे हो? क्या विकास नहीं है भाई? आज तुम डेवलपमेंट देख लो भाई। आज पहले होता था दिल्ली में तुम रेप करके दिखाओ, आज होता है महाराष्ट्र के अंदर तुम एक रेप करके दिखाओ, किसी औरत किसी बेटी को छू के दिखाओ। समझ रहे हो? इसे विकास नहीं तो और क्या कहते हैं? इसे विकास नहीं भाई, और क्या कहते हैं? तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का सीएम कौन, बीजेपी या एक नाथ शिंदे? बीजेपी से कौन बनेगा? और एक भैया देखो, मैं तो ऐसे कैसे बता दूंगा कौन बनना है महाराष्ट्र का सीएम? देवेंद्र फडणवीस अच्छा, वही बनेंगे। देखिए जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत आई है बीजेपी को, एक हिसाब से 149 या 150 सीटों पे लड़ रहे थे और 132 सीटें कुछ आई है बीजेपी को, तो ऑब्वियस अब आता है। देखिए सीट फाइनलाइजेशन के समय तो ऐसा कुछ वो नहीं हुआ था, मगर फिर भी देवेंद्र फडणवीस को, देखिए देवेंद्र फडणवीस का एक नाम है और एक रुतबा है। जो चीज़ महाराष्ट्र में चलती है और देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे सीएम। मगर लगातार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को लावारिस छोड़ दिया है,
10 दिन हो गए हैं चुनाव के दौरान रिजल्ट आए हुए और अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुई है। बीजेपी ने कहा है कि 5 दिसंबर को हमारा कोई भी नेता सीएम पद की शपथ लेगा, हालांकि कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया है। नहीं देखिए, जहाँ तक सोर्स के थ्रू मुझे सुनने में आया था कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये फाइनलाइजेशन है। और देखिए, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में जो काम रुका हुआ था वो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही करेंगे आकर के, और कुछ भी नहीं। देखिए, अगर कांग्रेस आ जाती कहीं से भी बाय मिस्टेक, तो एक जो सबसे बड़ा जो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान जिस पार्टी का है, जिस स्टेट का है, उसी को खोखला बना देती। जैसे हिमाचल में देखिए, हिमाचल में क्या किया इन्होंने। हिमाचल में आया, इनके पास में वो स्टेट एक ब्लैंक चेक की तरह हो जाता है। ब्लैंक चेक इसलिए हो जाता है कि करते क्या है, वहाँ को बस वहाँ का जो रिसोर्सेज है वो सब चूस लो। आज उनके पास में सैलरी देने को नहीं है। आज ये क्या बोलेंगे, अरे भाई 10 दिन लगे या 5 दिन लगे, ठीक है, ये मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि क्या बोलते हैं, एकनाथ शिंदे जो थे उन्होंने भी अच्छा ही कार्यकाल किया है, ऐसा नहीं है। ओवैसी के भाई का 15 मिनट का मैजिक नहीं चला जो 17 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, एक प्रत्याशी जीता है। क्या कहेंगे, वो भी कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र को सीएम नहीं मिल पा रहा है अभी। देखिए, वो बोलने दीजिए जो भी है। बात है क्या कि जहाँ से संभाजी से ओवैसी ने बोला था 15 मिनट, वहाँ पे पूरा मुस्लिम बहुल इलाका था, समझे। 40% मुस्लिम थे वहाँ पे, मगर वहाँ पे जीता कौन, 300 वोट से ही जीते वो बीजेपी के कैंडिडेट, मगर जीते। तो ये अब इस क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र से ही हो या 2014 इलेक्शन के बाद ही हो, कि मुस्लिम का वोट अब तो तय नहीं करता है कि भाई कौन किसकी सरकार बना रहा है, समझे। आज ये हिंदू काफ़ी हैं। अगर हिंदू, इसीलिए योगी जी का काम किया, योगी जी ने जो बोला था बटोगे तो कटोगे, आज वहाँ की जनता नहीं बटी, एक साथ वहाँ पे जनता ने वोट दिया। तो देखिए 40% और 60%, जब एक जगह 40% मुसलमान जब वोट दे रहे हैं अपने प्रत्याशी को, फिर भी वो नहीं जिता पा रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है योगी जी में, कि वो उनका ये नारा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कितना काम आया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में 17 से 18 रैली हुई, जिसमें जिन विधानसभा में हुई उनमें 16 से 17 प्रत्याशी जीते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा, कहा जाए बटोगे कटो का नारा क्या पूरे भारत में गूंज रहा है, देश विदेश में, और ये नारा क्या लगातार हर चुनाव में इफेक्ट करेगा? बिल्कुल सर, मैं तो समझता हूँ कि सदन के बाहर में जैसे सत्यमेव जयते ये सब लिखा हुआ है, एक जगह खोज लीजिए और वहाँ पे भी ये सुनहरे अक्षरों में लिखिए बटोगे तो कटोगे। बसों के पीछे भी लिखवाया जाए क्या? किसके बसों के पीछे भी लिखवाया जाए? बसों के पीछे अगर दिल्ली में लिखवा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लिखवा सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ये लिखवाना चाहिए सर, बटोगे तो कटोगे। जैसे हमारे स्कूल में भी बोला जाता था, 1 लकड़ी देते थे हम तोड़ देते थे, 10 लकड़ी देते थे तो नहीं तोड़ पाते थे, वैसे ही बटोगे तो कटोगे। इसमें कोई मैंने इसमें गलती नहीं है, इसमें कोई, और अच्छी चीज है, बटोगे तो कटोगे, ये अच्छा नारा है। महाराष्ट्र में क्या मतलब, जिस तरह से सीएम की शपथ के दौरान बताया जा रहा है, क्या बीजेपी का इतने दिनों में ये डिसाइड नहीं कर पाई, क्या बीच में कुछ मुठभेड़ हो रही है? क्यों जिस तरह, हाँ, विपक्ष लगातार कह रहा है। नहीं सर, कोई मुठभेड़ नहीं है मेरे ख्याल से। बात है कि देखिए आपस में डेमोक्रेसी है। आज देखिए जैसे आपको शिंदे कह रहे हैं मेरे को मंत्रालय ये चाहिए, वो चाहिए मंत्रालय, सर उसी पे देखिए बात हो रही है। देखिए वो ठीक है, वो अच्छा चीज़ है, हेल्दी अगर डिबेट होती है ना, हेल्दी अगर मांग होती है, वो अच्छी चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस में ये जब इनका क्या कहते हैं, नहीं सर, कांग्रेस में जो इनका जो कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए जब इलेक्शन था, तब आपने देखा होगा शशि थरूर भी खड़े हुए थे, मगर जब पता चला कि हाला कमान चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही बने, तो उन्होंने अपना प्रत्याशी वापस ले लिया। तो बीजेपी में ही ये सब चीज़ होते हैं। आपने देखा होगा बटोगे तो कटोगे पे क्या बोलते हैं, अजीत पवार ने भी बोला था कि ये मुद्दा मेरे को तो नहीं समझ में आता ये चीज़। तो देखिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी है बीजेपी में ही चलती है ये कांग्रेस में और कोई अदर पार्टी में नहीं है ये सब चीज़। मैं आपसे जानना चाहूँगा, महाराष्ट्र का सीएम कौन, क्या एकनाथ शिंदे या बीजेपी से? नहीं, देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई दूसरा को ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, देखिए 2.5 साल बलिदान दिया क्या उन्होंने? 2.5 साल बलिदान दिया क्या उन्होंने? नहीं, बीजेपी की ये ताकत है, वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो क्यों बना? वहाँ 12वीं में पढ़ने वाला 10वीं का एग्जाम भी दे सकता है। जी, धांधलेबाजी चल रही है? नहीं, आप देखिए जब 5 राज्यों के चुनाव थे, छत्तीसगढ़ वगैरह के चुनाव थे, उस समय 22 सांसद बीजेपी के, राजस्थान का चुनाव था, गुजरात का था, उस समय 22 सांसदों ने अपने सांसद पद से इस्तीफा देके विधायक का चुनाव लड़ा था, जिसमें से 13 जीते भी थे।
देखा था आपको ध्यान होगा। तो ये चीज बीजेपी में ही हो सकती है। उनको इंटरनल सर्वे उन्होंने किया, उसमें उनको पता लगा कि जो रनिंग विधायक हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे सांसदों को विधायक बना दिया। अब वही सेक्रीफाइस जो देवेंद्र फडणवीस ने किया है, और मोदी कह रहे हैं उम्र में देवेंद्र फडणवीस उनसे छोटे हैं, और मोदी कह रहे हैं कि मेरे वो दोस्त हैं। ये मोदी का बयान आया है। मोदी से उम्र में कम से कम 10-15 साल छोटे हैं। देवेंद्र फडणवीस 10-15 साल मोदी से छोटे हैं, और मोदी कह रहे हैं कि मेरे दोस्त हैं। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और वो अपने गांव गए थे, एकनाथ शिंदे हर साल जाते ही हैं, गांव से वो वापस आ गए हैं। सवाल ये है कि महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस। आप क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस जो भी कह रहे हैं भैया एकदम सही कह रहे हैं।